मोहतरम, मैं अपना मामला आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जी मेरे मोहतरम, मैं दोबारा आपसे मुखातिब हूँ। मेरा नाम फरहत इकबाल, सबका साइंस टीचर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन रंगीलपुर मुल्तान। मैं दौरान सर्विस मेरी तनख्वाहें जो हैं मनफी रुझानात, मनफी इल्ज़ामात और इंतकामी कार्रवाई करते हुए ऑफिसरान ने रोक ली थी। एजुकेशन डिपार्टमेंट मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ रहा है और 60 साल की उम्र जो कि 25 अक्टूबर 2022 तक हो चुकी है। अब इस लिहाज से मुझे रिटायरमेंट जो बाकायदा होना चाहिए वो मुझे नहीं किया जा रहा। दौरान सर्विस मेरे ख़िलाफ़ एलिगेशंस लगाए गए जो कि हाई कोर्ट में मुस्तरद हुए, झूठे साबित हुए। तमाम इल्ज़ामात ख़त्म करने के बाद मुझे गुड डिक्लेयर किया गया और इसके इवज़ मुझे चंद तनख्वाहें वो दी गईं जो कि चार्जशीट में थी, जो मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई। दरअसल ये सारी साजिश इस तरह है कि हाई कोर्ट में मैंने मुतअद्दिद बार केस दायर किए तो अदालतों के अहकामात यानी रिट पिटीशंस के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी बिना पे मुझे कंटेम्प्ट का केस दायर करना पड़ा। जब कंटेम्प्ट का केस दायर हुआ तो उसके बाद अफिसरान को इन पर्सन तलब किया गया ज़ाती तौर पर अदालत में, मगर उनको बिठाया नहीं गया। उनकी को प्रोटोकॉल अदालत ने नहीं दिया, तो जिस पे वो फिर बाहर मेरे साथ खड़े रहे, जैसे आवाज़ पड़ती थी फिर हम अंदर जाते थे। तो ये तसलसल चलता रहा, तो इस पे वो फेड अप हो गए। और दूसरी साइड पर जो रिश्वतखोर जिनके ख़िलाफ़ मैंने 1992 में FIR कटवाई थी, वो इत्तेहाद कर गए अफिसरान के साथ। उन्होंने मेरी तनख्वाहें भी हड़प कर ली और कहा जी पेमेंट हो गई है। जब मैंने बैंक से पता किया, कह रहे हैं जी हमारे पास नहीं है, मेरा बैंक है, मैं किसी और के अकाउंट की बात नहीं कर रहा, अपने अकाउंट की। तो इस तरह मेरी कई साल जो है ना इन्होंने पेमेंट्स रोकी रखी कि आपको पेमेंट कर दी है। बिलाखिर जस्टिस साहब बड़े नाराज़ हुए हाई कोर्ट के। उन्होंने कहा कि जिसको पेमेंट देनी है, जब पेमेंट देनी है तो इसको दो, जिसको आपने दे रखी है तो आप उनसे ले लें। तो इस तरह फिर जो है 2006 में 2009 में ये मुझे वो तनख्वाहें दी गईं जो कि ये पेमेंट शो कर चुके थे, मगर इन्होंने पेमेंट नहीं की थी। तमाम इन्होंने कहा कि ये चार्जशीट के अंदर ये जो है इल्ज़ामात शामिल हैं। उन्होंने कहा जी एक तरफ आप कहते हैं पेमेंट हो गई, फिर कहते हैं जी आप चार्जशीट में शामिल हैं, तो ये फिर हम मानते नहीं। हाई कोर्ट के जज साहबान जो सीनियर रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने फिर मुझे चंद तनख्वाहें उन्हीं मुखालफिन के हाथों से दिलवाई, जिसकी वजह से वो नाराज़ हो गए हैं ऑफिसरान के। एक तो हमें बाहर खड़ा रखा, कई मरतबा वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाहर खड़े रहते थे, क्योंकि वहाँ पे उनको प्रोटोकॉल तो नहीं दिया जाता, चाय बिस्कुट तो नहीं दी जा सकती थी, कंटेम्प्ट के केस था। लिहाजा वो नाराज़ हो गए, परमानेंट उन्होंने जो है ना मुझे रेड मार्क कर दिया। ये क्यों हुआ कि ये अदालतों के नाकस निज़ाम की वजह से। अगर एक ऑर्डर्स की कंप्लाइंस करने के लिए 20 साल गुजर जाएं और फिर भी ना हो कंप्लाइंस, तो बताएं इसमें किसका कसूर है। एक ऑर्डर्स की कंप्लाइंस में अगर 20 साल अदालतें लगा दें तो फिर किसका, फिर उनका ये इंतकामी जो कार्रवाइयाँ थीं वो मैंने साबित की, जिस पर मिस्टर जस्टिस जहांगीर अरशद ने उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की। फिर जस्टिस इफ्तिखार हुसैन साहब ने 2009 में सख्त कार्रवाई की। कहते हैं जी उन्होंने वर्बल्स ऑर्डर्स दिए। उन्होंने कहा जी जब आप इस तरह की बातें करें कि ये कंटेम्प्ट नहीं है, वर्बल ऑर्डर्स के इल्ज़ामात लगाए गए, फिर मनफी इल्ज़ामात लगाए गए कि ये फ़लाँ जज जो है वो हमारे ख़िलाफ़ पटिशनर फरहत इकबाल की सपोर्ट करता रहा। तो इस तरह मनफी इल्ज़ामात जज पे भी लगाए अफिसरान ने
सरकारी वकील ने। तो इस तरह वो जंग कानूनी चलती रही। आखिरकार 2022 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मुझे 29/4/2022 को तमाम तनख्वाहें जो कि मेरे 20 साल कैरियर पर मुश्तमिल है वो दिलवाने के ऑर्डर्स किए, मगर ऑर्डर्स पे आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। अगर मैंने ऑर्डर्स पे कंप्लाइंस करने या कराने के लिए मैंने रेट कंटेम्प्ट पटिशन दायर की कि इस पे अमल दरामद नहीं हुआ, तो उस पर जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा साहब नाराज़ हो गए। कहते जी आप तो पेमेंट ले चुके हैं। वही पुरानी बात रटाया जो जुमला सरकारी वकील कहते थे। तहकीक किसी ने नहीं की, बैंक से किसी ने पूछा, अगर किसी ने पूछा भी है किसी जज ने, तो उन्होंने लिखा है कि पेमेंट नहीं हुए। उन्होंने ऑर्डर्स में कहा है कि इसको हमारे सामने पेमेंट करो। जो पेमेंट्स मैं बताता गया, अभी तक मेरे लाखों रुपए की पेमेंट्स वो हैं जो कि मेरे बैंक में नहीं आई। फिर इसके बाद इन्होंने इनोसेंट लिख दिया, तमाम एलिगेशन विड्रॉ कर लिए, और उसके बाद जो मेरे ख़िलाफ़ तमाम महकमाना गलत कार्रवाई की गई थी वो सारी ख़त्म हो गई, यानी उसका वैल्यू ख़त्म हो गई। मगर अभी तक मुझे यानी 2022 में मैंने जो रिटायर होना था 60 साल की उम्र होने पर, मुझे अभी तक नोटिफाइड नहीं किया गया, रिटायरमेंट का ऑर्डर्स नहीं दिया गया, और रिटायरमेंट की डेट तक मेरी तनख्वाहें भी मुझे नहीं दी गई। और अभी तक मुझे बाकायदा तौर पर मेकिंग ओवर चार्ज, टेकिंग ओवर चार्ज भी मेरे से नहीं हुआ। तो मैंने कहा था कि मेरे से चार्ज लेकर किसी और को दे दो। उन्होंने कहा जी हमने ताले तोड़ के कब्ज़ा कर लिए हैं तमाम चीज़ें। तो इस तरह का केस पहले भी हुआ था विहाड़ी में, जिसमें ताले तोड़कर चार्ज टेक ओवर किया गया था, तो उस पर पर्चा हुआ था थाना दानेवाल विहाड़ी में किसी और केस में। तो ये सेम केस है। अगर इस तरह की बातें मैं करूं तो फिर कहते हैं जी आप जजिस के ख़िलाफ़ बोलते हैं। भाई मैंने जजिस के ख़िलाफ़ नहीं बोला, उन जजिस के ख़िलाफ़ बोला है जो कि गलत काम करते हैं, गलत तरीके से चलते हैं। लिहाजा मेरी जो पेमेंट्स हैं वो मुझे 29/4/2022 के ऑर्डर्स हाई कोर्ट के तहत फौरी तौर पर दिलवाई जाएँ, क्योंकि इतनी रकम मेरी इकट्ठी हो गई 20 साल की, जो कि अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आई। तो आप मेहरबानी करें, ये पैगाम शेयर करें, ताकि 20 साल की जो मेरी गज़टेड पीरियड की तनख्वाह है वो मुझे मिल जाए। और इसके अलावा जो मेरे बकाया जात मेडिकल बिल हैं वो भी मेरे क्लियर किए जाएँ, क्योंकि मैं सरकारी तौर पर हॉस्पिटल में दाखिल रहा हूँ, वहाँ पे ख़र्चा हुआ है मेरा। इसके अलावा जो TAD मैंने रिफ़्रेशर कोर्सों पे मैं गया हूँ इस्लामाबाद तक, वो भी मुझे नहीं मिला। और जो मैंने बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम एजुकेशन की ड्यूटी की है उसका भी मुआवजा मुझे नहीं मिला। यानी 5-6 मुआवजा जात ऐसे हैं जो मुझे नहीं मिले। और इसके अलावा जितने भी अमाउंट्स मेरी रकम है सैलरी की, तनख्वाहों की, वो भी मुझे नहीं दी गई। अब इसमें कसूर किन का है? अदालतों का है, अदालत के जज साहिबान का है, जो कि आप कहते हैं जी आप जजेस के ख़िलाफ़ बोलते हैं। मैंने कहा मैं तमाम जजेस के ख़िलाफ़ नहीं बोलता हूँ, उस जज के ख़िलाफ़ बोलता हूँ जो लिखता है कि पेमेंट हो गई है, जो लिखवाया जिसने ऑर्डर्स में पेमेंट हो गई है। अब बैंक कहता है पेमेंट नहीं हुई। अब सरकारी वकील भी कहते हैं, हंस के कहते हैं कि ये हमने चक्कर चलाया था, हमारा चक्कर चल गया और आपको पेमेंट नहीं होने देंगे। जज हम तो देने के तैयार हैं, हमने तो कहा था कि हमने लिख के दिया कि हमने पेमेंट करनी है, मगर आपके जज साहिबान, जिसमें ख़ास तौर पर आबिद हुसैन चट्ठा साहब हैं, वो उनको कह के गए हैं कि मेरी इजाज़त के बगैर पेमेंट नहीं करनी। ये पर्सनल मामलात हैं, मैं इसको डिस्कस करूँगा आपके साथ। अगर कोई मेरे साथ बैठ के बात करे, हुकूमत का नुमाइंदा या चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कोई नुमाइंदा, क्योंकि मैंने चीफ़ जस्टिस साहब को मैं कहा था कि आबिद हुसैन चट्ठा के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें दी गई हैं रेफरेंस बना के, क्योंकि वो बड़ा बदतमीज़ आदमी है, मिसकंडक्ट का मुजरिम है, उसको मैं माफ़ नहीं करूँगा। अगर आप कहते हैं कि माफ़ कर दो, मैं कभी नहीं करूँगा, उसको सज़ा होनी चाहिए। तो लिहाजा मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जज साहिबान उनको सपोर्ट कर रहे हैं आबिद हुसैन चट्ठा को, वो ना करें, क्योंकि वो मुजरिम है, उसको अपने किए की सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरा, मेरी जो अमाउंट्स हैं जितने जल्दी हो सके मुझे दे दें, क्योंकि मेरे घर की परेशानियां बढ़ गई हैं, और ये ना हो कि मैं जो है बागी हो जाऊं, और बागावत से फिर नुकसान दोनों फ़रीक़ीन का हो जाता है। तो लिहाजा आप मेहरबानी करें, किसी भी तरह आप अपने ऑर्डर्स जो हाई कोर्ट के किए हुए हैं उस पर अमल दरामद फ़ौरन करवाएं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को मेंटेन रखा है उसको भी अमल दरामद फ़ौरन कराएं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे
कि आप मुझे जो लड़ाई होने वाली है उससे बचाएं, क्योंकि मनफी रिमार्क्स मिसकंडक्ट करने से नुकसान दोनों फरीकीन का हो सकता है। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता कि मैं कैसे बदला लूँ या किस तरह लूँगा, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन हैं उनको देख रहा हूँ कि वो मेरी दरख्वास्तों को या रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आगे पेश करते हैं या नहीं करते। ये मेरे सब्र है, अभी तक मैंने किया हुआ है। 21/11/2023 को मैंने मुल्तान से जो रेफरेंस भेजा था जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा साहब के ख़िलाफ़, और उसको अभी तक उन्होंने पुट अप नहीं कराया। कहते हैं जी दबाया हुआ है। अगर दबाया हुआ है तो अल्लाह ताला आपको दबा देगा किसी न किसी तरह। देख लें आपके साथ क्या हो रहा है, मीडिया के अंदर क्या हो रहा है। तो काजी फाइज़ ईसा साहब से कहें कि वो जिन के दरख्वास्तें जज साहिबान के ख़िलाफ़ हैं उसको मत दबाएं, उसको प्रॉपर फोरम पे भेजें और को फ़ैसला होने दें। जो मुजरिम है उसको आप छुपाते हैं, फिर लड़ाई बढ़ जाएगी, फिर आप कहेंगे ये आपने अच्छा नहीं किया। तो ये मेहरबानी फरमाएं, शेयर लाजमी करना है ताकि ये लड़ाई जो बढ़ रही है आबिद हुसैन चट्टा जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट की वजह से वो मज़ीद ना बढ़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मोहतरम, आपने सिर्फ ये तकलीफ़ करनी है, इसको शेयर करना है। दूसरा, इस्लामाबाद में किसी ऐसे वकील का भी मुझे बताना है जो कि सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस लड़ सके, मुखलिस भी हो, और अगर आउट ऑफ कोर्ट कोई मसला हल हो सके तो मैं फ़ीस देने को तैयार हूँ आपके लिए। जो कि आपसे तय की जाएगी वो पूरा किया जाएगा। मेहरबानी फरमाएं, अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवा दें, मेहरबानी होगी आपकी। आपकी खिदमात की मुकम्मल फ़ीस अदा करूँगा। इस सिलसिले में जो भी खिदमात देगा उसको फ़ीस दूँगा। मेहरबानी, शुक्रिया। इस सिलसिले में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मोहतरम, मेरे वाजिबात तकरीबन 2 करोड़ रुपए के हो चुके हैं जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत मुझे मिलने हैं। इस वक्त बुढ़ापे की वजह से मैं अपने जो है सफ़र करना नहीं चाहता, तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है, कुछ जिस्मानी अवारिज़ हैं।